सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पूरे देश में छाई खुशी की लहर, मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा आदेश आया है, बहुत ही ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल इसको कहेंगे आदेश को। एक ऐसा आदेश जिसका असर जो है पूरे देश भर में देखने को मिलेगा, और एक ऐसा आदेश जो पूरे देश की कहते हैं पूरे देश को एक नई जो है वो दिशा देगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन आदेश आया है, और कहीं न कहीं केंद्र की सरकार की खिंचाई भी इस आदेश में आपको देखने को मिलेगी। केंद्र की सरकार के जो काम करने का तरीका है, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है उससे खुश नहीं है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ी नसीहत, बहुत बड़ी चेतावनी भी यहाँ पे जारी की गई है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। तो जब से बी आर गवई साहब देश के सीजीआई बने हैं, तब से आप देखेंगे कि जो व्यवस्था है, जो न्याय है, उसमें बहुत कुछ आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। ऐसे आदेश आपको देखने को मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, चाहे हाई कोर्ट से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी अदालतों से बहुत ही अच्छे, बहुत ही ऐतिहासिक आदेश जो हैं आजकल निकल करके आ रहे हैं। और आदेश जो हैं इसलिए बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उनका जो प्रभाव होता है वो किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय पर ना होकर पूरे देश पर सभी तरह से समान रूप से पूरे देश पर वो उनका असर जो है हो रहा है। तो आज मैं बात करूंगा कि पूरे देश पे जो फैसला आया है, ये फैसला जो पूरे देश को खुश करने वाला है, पूरे देश में जो खुशी की जो लहर दौड़ गई है, उसकी बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो नीट की परीक्षा थी, उसको लेकर जो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, उस याचिका पर जो आदेश आया, बहुत ही शानदार आदेश आया। उस आदेश में जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने मांग की कि साहब जो ये नीट की जो परीक्षा होनी है, इस परीक्षा को 2 पालियों में जो अभी तक करने की बात की गई है, इसको 2 पालियों में ना करवा के 1 पाली में इसको करवाया जाए, यानी कि वन टाइम में इसको करवाया जाए, क्योंकि 2 बार में अगर ये परीक्षा होगी तो कहीं ना कहीं इसकी जो निष्पक्षता है वो खराब होगी और मनमानी है वो हावी होगी। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जस्टिस की बेंच थी, इसकी सुनवाई कर रही थी। बहुत शानदार उन्होंने आदेश दिया है। पूरा आदेश बताने से पहले पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं। तो देखिए, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कहीं भी आप देखेंगे आपको बहुत ही शानदार सुर्खियां इस आदेश की मिलेंगी, और इसलिए भी बहुत शानदार इसको माना जा रहा है क्योंकि आदेश जो है पूरे देश के जो मेडिकल के छात्र हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, न्यूज़ 18 का मैं आपको यहाँ पर संदर्भ ले रहा हूँ। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एनबीई को नीट पीजी 2025 परीक्षा का एक ही पाली में करने का आदेश जो है दिया। द हिंदू, नीट पीजी एक ही पाली में आयोजित की जाए, आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है, और एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षित केंद्रों की पहचान करना कठिन होगा। देखिए कितना शानदार ये आदेश है, और इस आदेश को जारी करने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, मैं आपको उनका नाम बता दूं, जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन के अंजारिया की पीठ, 3 जस्टिस की ये बेंच है। सॉरी, मैं पहले 2 बोल गया था। 3 जस्टिस की ये बेंच है। इन्होंने नीट पीजी 2025 की जो परीक्षा है 2 पालियों में आयोजित करने के लिए एनबीए के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। एनबीई ने जो तर्क दिया, उस तर्क को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था एनबीई ने कि एक ही पाली में अगर हम परीक्षा कराएंगे तो हम पर सुरक्षित केंद्र जो है वो नहीं है इतने, और इसलिए 2 पाली में परीक्षा का किया जाना आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं है, हम इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देश में उपलब्धि तकनीक प्रगति के साथ परीक्षा निकाय को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त केंद्र जो हैं वो नहीं मिल सके, हम इस बात को नहीं मानते हैं। यह देखते हुए परीक्षा की तिथि में अभी 2 सप्ताह से अधिक का समय बाकी है, 15 जून को ये परीक्षा होनी है। तो उन्होंने कहा कि देखते हुए कि अभी तिथि में 2 सप्ताह से अधिक का समय बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनबीए के पास एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की पहचान करने के लिए पर्याप्त समय है। कोर्ट ने परीक्षा निकाय को पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और परीक्षा के सुचारू संचालन की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। इस वर्ष में अधिसूचना जारी की गई थी, तो उम्मीदवारों ने मांग करना शुरू कर दिया कि परीक्षा जो है वो एक ही पाली में कराई जाए, परीक्षा को 2 पालियों में ना कराया जाए। इसको लेकर के
सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई। डॉक्टर इशिका जैन और उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत पहली याचिका में उत्तर कुंजी व्यक्तिगत स्कोर कार्ड जारी करने और नीट पीजी 2024 के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इन उपायों की अनुपस्थिति और पारदर्शिता से निष्पक्षता से समझौता करती है। यह निर्देश जो है मेडिकल के जो अभ्यर्थी हैं उनकी चिंता जो उनकी चल रही थी उसके बीच आया है, इसलिए उनमें खुशी की लहर है। अब जो है परीक्षा जो है वो एक ही शिफ्ट में होगी। देखिए न्यायालय यहाँ पर कहता है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। ये हमारा कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और मैं आपको बता दूं कि एनबीए जो इस परीक्षा को संचालित करती है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, यानी कि मोदी सरकार जो केंद्र की सरकार है उनके अधीन एनबीए आती है जो इस परीक्षा को संचालित करती है। तो यहाँ पर एक तरह से केंद्र की सरकार को भी यहाँ पर एक तरह से सोचना चाहिए कि क्या वो कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को उनके काम में क्यों बार बार दखल देना पड़ रहा है, क्यों वो एक अच्छी और ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते जिसमें सभी के लिए सुगम जो चीजें हों, सरल हों और व्यवस्थित हों। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है और समान अवसर भी सुनिश्चित नहीं हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पर 2 पाली में अगर परीक्षा हम कराएंगे तो मनमानी होगी और सभी के लिए समान अवसर जो है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। 2 शिफ्ट में प्रश्न पत्र कभी एक ही कठिनाई स्तर के नहीं हो सकते। पिछले साल उस समय की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा निकाय को इस साल एक ही शिफ्ट में इसको करने का प्रयास करना चाहिए था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कह दिया है आपको परीक्षा जो है एक ही पाली में करनी है। 2 सप्ताह से अधिक का समय बाकी है, 15 जून को परीक्षा होनी है। आप जाइए, व्यवस्थाएं करिए, लेकिन परीक्षा जो है एक ही पाली में होगी। परीक्षा 2 पालियों में यानी कि 2 बार में परीक्षा नहीं होगी। और आपका जो ये परीक्षा इस तरीके से 2 पालियों में जो लेने का जो तरीका है, कहीं न कहीं ये मनमाना है और इससे जो व्यक्ति जो भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं छात्र-छात्राएँ, उनको कहीं न कहीं समान अवसर मिलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। राजनीतिक दलों जो विपक्षी कहेंगे उनको या सरकार से संबंधित भी राजनीतिक दल हैं, उनकी भी इस पर प्रतिक्रियाएँ आने लगी हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती, उनकी प्रतिक्रिया इस पर आई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत अच्छा है, समान अवसर सबको इस आदेश के बाद मिलेगा। इस आदेश की तारीफ की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जो है वन नेशन वन इलेक्शन की मांग को भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि देश में सभी जो चुनाव होते हैं उनको भी एक साथ ही करवा देना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि ये मांग जो है केंद्र की सरकार की भी मांग थी, इस पर प्रस्ताव भी लगातार चल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है एक संस्था को जो केंद्र के अधीन आती है, जो केंद्र के अधीन संस्था काम करती है, पूरे देश में मेडिकल की जो परीक्षा होती है उसको आयोजित करवाती है, उनको ये कहना पड़ता है कि आप जो है व्यवस्थित तरीके से काम करें, मनमानी ना करें। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। बाकी आपके कमेंट